नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। बोलने से बदलेगा लेकर मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। 7 नाम बदले, 13 पर रेप छेड़छाड़ के झूठे मुकदमे दर्ज कराए, बेगुनाहों को जेल की हवा खिलाई, लेकिन उसका फरेब आखिरकार सामने आ ही गया। त्रिशा खान नाम की महिला पर दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि उसे उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी झूठे आरोप में फंसे इंसान को मिल सकती थी। सवाल है कि ऐसी घटनाओं से क्या जेन्युइन शिकायतों को संदेह की नजर से देखा जाएगा? ऐसी चीजों को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? क्या ऐसी घटनाएं सामने आई तो सबसे ज्यादा महिलाओं को ही नुकसान होगा? क्या कानून में कहीं कोई दिक्कत है? आज ऐसे ही सवालों का जवाब हम तलाशेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपकी अगर कोई प्रतिक्रिया है, कोई राय है, तो आप अपनी राय भी हमें इस नंबर पर कॉल करके दे सकते हैं। और देखिए, इसी पर हमारे साथ पैनल जो है जुड़ रहा है। परिचय मैं करवा देती हूँ। आदिति दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। वेद भूषण जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व एसीपी हैं। शिवांगी पेसवानी जी हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि सेलिब्रिटी है। इसके अलावा अखिलेश शुक्ला जी भी जुड़ गए, साइबर एक्सपर्ट है। नियति चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वकील। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बिना देर की जल्दी से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि महिला हो या पुरुष, कानून सबके लिए बराबर है। देश का कानून साफ कहता है कि 100 दोषी बेशक छूट जाए, लेकिन कभी भी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर शिवपुरी की महिलाओं का क्या कुछ कहना है, ये जाना हमारे संवाददाता अतुल गौड़ ने। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न्यायपालिका कानून बनाती है कि पीड़ित को न्याय मिले और आरोपी को सजा मिले। अगर कानून का दुरुपयोग करने वाले मामले सामने आते हैं तो फिर न्यायपालिका किस नज़र से देखती है, इसका जीता जागता उदाहरण 30 हजारी अदालत से सामने आया है, जहां एक आरोपी महिला को ये कहा गया है कि जो उसने आरोप लगाए और झूठे मुकदमे में फंसाने की लोगों को कोशिश की, उन लोगों को जितनी सजा होती उसे भी सजा मिलनी चाहिए। इस पर हम एक लाइब्रेरी में हैं, कुछ महिलाएं प्रोफेसर भी हमारे साथ में हैं, कुछ युवतियां भी हमारे साथ में हैं, और उनसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है। क्या आपको लगता है कि 30 हजारी कोर्ट ने जो कहा है, एक महिला को इससे कितनी वेदना होती है कि महिला ही आरोप लगाती है, महिला ही पीड़ित बताती है? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे ही हमारे समाज में महिलाओं के लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है। बचपन से लेकर बड़े होने तक महिलाओं को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में ये जो दुर्लभतम केस आया है, जिस केस में एक महिला ने ही अपना कईयों बार नाम बदल कर और कई व्यक्तियों पर अलग अलग सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं, तो ये तो महिलाओं के लिए स्वयं के लिए एक चैलेंज खड़ा करना है। ऐसी स्थिति में वो महिलाएं जो घर पे ही कई बार प्रताड़ित रहती हैं, ऐसी महिलाएं जो सोशल साइट्स पर जाती हैं, वहाँ पर उनको कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो उन लोगों के स्थितियां अगर बदलती हैं तो उनको भी इसी तरीके की संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगेगा। देखिए, संदेह तो पैदा हो ही गया। जब भी अगर मान के चलो कि मैं निर्दोष हूं तो भी मैं सस्पेक्टेड हूं, और आरोपी हूं तो भी मैं सस्पेक्टेड हूं। जी देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट और रेप केस जो होता है बड़ा सेंसिटिव इशू होता है। किसी भी इंसान की, किसी भी युवक की पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप किसी को न्याय दे रहे हैं तो ये मत देखिए कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मेन और वुमेन, उनको सही न्याय देने की कोशिश करें। हम 30 हजारी जो फैसला लिया है उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, और इस औरत को ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जी, अगर हम आपसे पूछें तो आपको क्या लगता है, एक मामले में जो कोर्ट ने इंटेंशन तो दे दिया कि इसको सजा सख्त होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए इस तरह के लोगों को कि वो नजीर बने? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा कानून भी इसी पर चलता है कि भले ही 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और इस महिला ने जहां इतने निर्दोष लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, उस महिला को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये जो है एक नज़ीर बन जाए कि आगे कोई भी महिला अपने जो उसे कानून के तहत जो सुविधाएं मिली हैं उनका दुरुपयोग ना करे। और बाकी की महिलाओं को भी इससे सीखना चाहिए कि वो आवाज़ उठाएं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। बहुत अच्छे, आपने कहा कि दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या जेन्युइन केस भी सस्पेक्टेड रूप से देखे जाते हैं इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो?
जी हाँ, मेरा मानना है कि देश में महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको महिलाओं को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और एक निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिलते हुए एक आरोपी उस महिला को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी सजा मिली, आपका क्या कहना है? जी, जो कोर्ट ने फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सबके लिए कानून बराबर है। अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये महिलाएं हैं, युवतियां हैं, वो एक आवाज में ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि 30,000 कोर्ट ने जो संकेत दिए हैं वो नजीर बनना चाहिए और अगर महिलाएं किसी तरह के अपने कानूनी अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं तो उन्हें सख्त सजा दे करके समाज के सामने लाने की कोशिश करना चाहिए ताकि कम से कम जेन्युइन लोगों को सही और वास्तविक न्याय मिलने की उम्मीद बनी रह सके। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।